एक काम करते हैं कि अब थोड़ा सा आउटर की तरफ चलते हैं, है ना, वहाँ एक्सप्लोर करते हैं और कुछ और क्वेश्चंस में काफ़ी आपसे अच्छा पूछने रिजॉर्ट है, आप मुझे Yes. पूरा ही दिखाइए। ऑफ कोर्स, आइए चलिए देखते हैं। बताइए कि इनिशियल इयर्स में आपके पास ऑफिस में कितने एम्प्लॉयज़ रहे होंगे या आपकी वर्किंग कैसी थी? हमने 3 लोगों के साथ स्टार्ट किया था। Okay. उस वक्त एक छोटा सा शॉप था 50 स्क्वायर फीट का, 2 टेबल थे और 2 कुर्सियाँ थी बैठने की। तो बस वहीं से चालू किया था, क्योंकि घर से तो इतना फाइनेंशियली मैं स्ट्रांग नहीं था, क्योंकि फादर जॉब में थे। उनने हमारी एजुकेशन पे बहुत खर्चा किया, मतलब एजुकेशन के लिए मना नहीं किया। तो लेकिन बिजनेस इज़ अ टोटली डिफरेंट वर्टिकल। तो जो स्टार्ट किया बहुत छोटा सा चालू किया, एक विश्वास था और कॉन्फिडेंस था। ये कभी नहीं रहा कि फेल हो गए तो क्या होगा, क्योंकि मुझे ये शुरू से पता था कि कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। ये हमेशा से ही था। हाँ। आपके डायरेक्टर साहब दीप हमको बहुत समय से जानते हैं, तो कभी ये हिचकिचाहट रही नहीं कि जॉब नहीं मिलेगा तो क्या, ये हो जाएगा तो क्या। हाँ, चलते गए, काम अच्छा मिला। उस वक्त इंडिया में बूम था, अगर आप कहें तो 2008 से 2014 तक काफ़ी मार्केट में बूम था। बहुत बड़ा क्लाइंटेज स्टार्ट हो रहा था, लोग बाग फॉरेन ट्रैवल करना चाह रहे थे। और फिर वही वाली बात है कि ऑप्शन कौन है। तो उन ऑप्शंस में से मैं एक था। भोपाल ने, इंदौर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे इंदौर में भी ऑफिस है और इंदौर में भी काफ़ी बड़ा क्लाइंटेज है। तो वो 1 to 1 रेफरल होता गया कि अरे हम राहुल के साथ जा रहे हैं, आप भी चले जाओ, अरे हम राहुल के साथ जा रहे हैं, आप भी चले जाओ। तो जो जर्नी मेकर और राहुल पैरेलल चलते हैं, वैसा है। ओके, तो जब आपने शुरू किया तो आप और आपके अलावा 2 और एम्प्लॉयज़ थे? 2 एम्प्लॉय। तो आई बिलीव एक सेल्स के लिए होंगे और एक सेल्स, एक ऑपरेशन। मैंने हमेशा से जनरली जो दूसरे ट्रैवल एजेंट्स हैं, अभी भी हैं, कमियां तो हमेशा ही होती हैं। दूसरे ट्रैवल एजेंट्स हैं वो सिर्फ सेल्स पे ही फोकस करते हैं। ओके। हम लोग हमारे पास 2 ऑपरेशन के बंदे हैं। अगर आपने हमारे साथ हॉलिडे पैकेज बुक किया है तो उनके होटल्स की क्वालिटी चेक, एयरलाइन के वेब चेक इन्स, वहाँ पर पूरी प्रॉपर बुकिंग है कि नहीं, तो वो एक ऑपरेशन डिपार्टमेंट है जो पूरा हैंडल करता है। देन मतलब अगर सेल इन हो गया है तो सिर्फ उसकी बुकिंग करके उसको छोड़ना नहीं। मार्केटिंग टीम अलग है, प्रोडक्ट टीम है। और अच्छी बात यह है कि जो सन 2010 से जुड़े हैं वही लोग आज तक हैं। और उन लोग का भी एक्सपीरियंस अब 15-15, 16-16 साल का हो चुका है। तो अब अगर हमारे पास 100, 200, 300 लोग का अगर बल्क बुकिंग आता है तो पहले बहुत बड़ा नंबर माना जाता था, लेकिन अब हम लोग आराम से हैंडल कर लेते हैं। मतलब अभी रिसेंटली 400 पैसेंजर्स का ग्रुप करके हम लोग हटे हैं। मैं स्कैंडिनेविया गया था एक ग्रुप लेकर, 70 पैसेंजर्स का था। उसमें सीनियर सिटीजन थे, शंकर मेहता जी हैं, वो भी उस ट्रिप पर थे। तो मेरे को उसमें जाना पड़ा। और यहाँ पर और भी पैसेंजर्स बुक थे, लेकिन मेरी टीम, मैं बहुत वरिड था कि कर लोगे। बहुत अच्छे से हुआ, बहुत अच्छा रिव्यू आया सभी का। तो वैसे अच्छा, ये जो एक पिछले 1-2 डेकेड में चेंज आया है इंडस्ट्री में, उसके क्या रीजंस होते थे? क्या ऐसा हो सकता है कि पहले अवेलेबिलिटी ही नहीं थी इतनी कि लोग किसी को अप्रोच करके एक क्यूरेटेड एक्सपीरियंस बना सके खुद के लिए कि यार आप बताइए हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, हमें ऐसा ऐसा एरिया घूमना है, या एक ट्रेंड जैसा शुरू हो गया तो वो एक होता है ना सोसाइटी में स्टेटस मैच करना होता है कि यार वो वहाँ घूम के आए थे, हम भी यहाँ जाएंगे। तो ऐसे कुछ रीजंस थे या क्या होता है? तो ये उस वक्त मैंने आपको पहले भी बताया कि ट्रैवल पहले बहुत अलग था जी। पहले मैनुअल टिकटिंग थी, जाने के लिए 4-5-6 डेस्टिनेशन पे ही फोकस रहता था। ओके। ई टिकटिंग थी नहीं। हमने एयरलाइन को पहले फ़ोन करके फिर रूल्स मंगाने पड़ते थे, बड़ा टिपिकल सा हुआ करता था। आजकल तो आप गूगल पे कुछ भी वो करते हैं तो चल जाता है। बहुत चेंज हुआ है। पहले सिर्फ हॉलीडे पैकेजेस होते थे, अभी उसमें भी बहुत सारे पैकेजेस हो गए हैं। उसमें ग्रुप डिपार्चर्स हो गए हैं, मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस, इवेंट्स,
देन साइकिल ट्रिप्स निकल रहे हैं, वुमेन ओनली ट्रिप्स निकल रहे हैं, और सब सेल हो रहा है। तो मार्केट साइज जो है ऑटोमेटिकली बहुत ग्रो कर गया है। अभी 3 साल 4 साल के अंदर धार्मिक यात्राओं का आफ्टर कोविड, जी हाँ, ऑफ कोर्स, हाँ मतलब मैं खुद नहीं जाता था, लेकिन अब मैं अयोध्या बनारस के रेगुलर चक्कर मार रहा हूँ। हाँ, खुद ही अच्छा लग रहा है हाँ, कि हाँ नहीं वो, क्योंकि लोगों का पहले बेसिक ये था कि हमें मकान बनाना है, एक कार लेनी है, और उसके बाद मतलब अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करूं तो बोले ट्रैवल इज अ लास्ट टू लास्ट। अभी ये बेसिक नीड में आ चुका है। अभी ऐसा मेरे पास पैसेंजर्स हैं कि एक हमें इंटरनेशनल हॉलिडे एक साल में एक करना है और एक डोमेस्टिक और कम से कम 3 से 4 वीकेंड गेटवेज करने हैं, क्योंकि प्रेशर्स ह्यूमन लाइफ में बहुत बढ़ चुके हैं और सब लोग चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करें। कोविड के बाद लोगों को समझ में आ गया कि घर में पैसा रखने से कुछ नहीं होने वाला। घर में एक कमाने वाला होता था और कम से कम 5 से 7 लोग खाने वाले होते थे। अभी हर बंदा काम कर रहा है। हर घर में मुझे ऐसा लगता है कि एवरेज 4 से 5 लाख रुपए का इनकम है। मैं जो हमारा क्लाइंटेज है उसकी बात कर रहा हूँ, मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास एंड जो HNI है उनके पास तो है ही है जी। तो वो लोग भी अब ट्रैवल पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वो 2-2 मकान बना चुके हैं। उनके घर में भी 2-2 गाड़ियां। आजकल आप देखेंगे कि हर घर में 2-2 गाड़ियां हैं। हमारे यहाँ तो एक बाइक पे अपन सब चलते थे जी, हाँ, जी। उसी में मेला और उसी में सब हो जाता, वो शाम को मंदिर यही चलता था, वही एक एंजॉयमेंट था। लेकिन अभी चीजें बहुत बदल गई हैं। स्किल मैन पर्सन की ट्रैवल इंडस्ट्री में शुरू से बहुत कमी रही है जी। मतलब मैं अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को बोलूं कि अगर ट्रैवल एजेंट बन जाओ तो बोले ट्रैवल एजेंट ये क्या होता है और कैसे करेंगे, क्योंकि ये आता है खुद ट्रैवल करने से। ऑफ कोर्स अब पहले इतना नहीं था कि हम गूगल कर लें या कुछ कर लें, है ना, इंटरनेट था लेकिन उतना तो लोगों को ट्रैवल एजेंट के ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। और अभी भी इस इंडस्ट्री में बहुत कमी है। स्किल मैन पावर ट्रैवल एजेंसीज में आज भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोग बाग इजी जॉब ढूंढना चाहते हैं। अरे इतना कौन पड़ेगा, हर डेस्टिनेशन हर चीज अलग है। मतलब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि हमें भी नहीं पता, अगर मैं आपकी बुकिंग कर रहा हूं तो कौन सा होटल, कौन सा एयरलाइन, कौन सा वीजा, उसके बीच में एक फाइन लाइन निकलती है। वो होती है ट्रैवल कंपनी, जो आपको इन सारे हैसल से बचा के उस पाथ पे लेकर चली जाए। तो ऐसे बनते हैं ट्रैवल कंपनीज कि जितना नॉलेज होगा, आप मेरे पास है, मेरे को वीज़ा करना है, मेरे को होटल चाहिए, मेरे को ट्रांसफर्स चाहिए, मुझे साइट सीइंग चाहिए, मुझे खाना वेज ही चाहिए। अब आप इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाते। आजकल कर रहे हैं लोग बाग, लेकिन वो यंग एज के हैं जो 30 एज तक के हैं। जैसे ही किड्स हो जाते हैं तो आदमी बोलता है भैया एक आदमी हमारा है, उसको फ़ोन कर देंगे, वो प्रॉपर बना के उसकी गाड़ी आ जाएगी, घुमा फिरा के हमको वापस छोड़ देगा। तो अभी बीच में मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि ट्रैवल कम होगा क्योंकि इतना ओपन हो गया है आजकल, तो ये ऐप आ गया है, वो ऐप आ गया है। फिर लोगों ने उस पर भी ट्राई करना चालू किया, लेकिन जब ऑनलाइन कंपनी से बुकिंग करते हैं तो वहां पर कोई फेस नहीं मिल रहा है। एग्जैक्टली। अगर बुकिंग में कोई हैसल आ रहा है तो वो कॉल सेंटर लगा रहे हैं और कॉल सेंटर वाला बोल रहा है कि सर वो किसने बुकिंग करी थी, मैं आपकी बुकिंग चेक कर रहा हूँ, आई विल गेट बैक टू यू। लेकिन हेल्प जो चाहिए वो इमीडिएट चाहिए कि ड्राइवर नहीं आया। अब वो आप चेक, वो कहाँ कॉल सेंटर में फ़ोन खो जाते हैं और फिर वही लोग हमारे पास आते हैं कि नहीं हमने मिस्टेक कर दिया, थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में। तो मेरा तो हमेशा यही एडवाइस रहता है कि कोई भी आपका ट्रैवल एजेंट हो जो रिलायबल है, उसके साथ आप बिल्कुल काम करिए, क्योंकि वो आपको कहीं पर भी रात में कितने बजे भी हेल्प करने के लिए रेडी रहेगा। राहुल, मुझे ये बताइए कि एक बार आपने कस्टमर बेस बना लिया, उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट कर लिया, बट जैसे वेंडर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, होटल चेन्स होती हैं, इन लोगों के साथ आप कैसा रिलेशनशिप बनाते हैं या इन लोगों का ट्रस्ट कैसे गेन करते हैं? सप्लाई चेन है जी, वो हम लोग मैनेज करते हैं। उनके साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन बन चुके हैं जी। और इतने समय से कर रहे हैं तो एक मैं बहुत ज़्यादा वेंडर्स बार बार चेंज भी नहीं करता। जो हैं उन्हीं के साथ, क्योंकि अगर उन्होंने हमको सपोर्ट किया है तो पूरा बिजनेस उन्हीं को मूव होना चाहिए। बार बार वेंडर्स चेंज करने का
मोटिव हमारा कभी नहीं होता है। Okay. और कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है तो हम उनको उनसे बात करके उस चीज़ को कंट्रोल में ले आते हैं। अगर हम नए वेंडर्स और नए उस पे जाएं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। रही बात होटल्स की, होटल्स हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि हम ब्रांड ही यूज़ करें, लाइक हॉलीडे इन, नोवोटेल। मैंने आपको शायद पहले भी बोला कि 4 स्टार 5 स्टार में ही डील करते हैं, तो कंप्लेन आने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। अब वो हॉलीडे इन चाहे स्टॉकहोम में हो चाहे ओस्लो में हो, वो हॉलीडे इन वैसे ही रहेगा, मुझे अंदर से पता है। या मैं अभी चाइना की ट्रिप गए थे, अभी रिसेंटली चाइना हमारा ट्रिप होकर आया, तो वहाँ पर हमने कभी भी चाइना के लोकल होटल्स को यूज नहीं करा, क्योंकि हमें नहीं पता था कि उसमें अंदर कैसा है। जी। हमने शेरेटन ग्रैंड बुक किया वहाँ पर, हमने नोवोटेल बुक किया, एंड पीपल आर हैप्पी कि हाँ नहीं ये तो ऐसे ही होता होगा, तो एक इजी वे में सोल्ड आउट भी हो जाता है। हाँ, तब कस्टमर कुछ बार ये बोलता है कि नहीं ये महंगा होगा, है, तो हम कहते हैं ये सब ठीक है, थोड़ा सा महंगा ले लीजिए। वहाँ जाकर अगर हम किसी लोकल होटल में हैं, कोई ऐसे जहाँ पे प्रोप्राइटरशिप है, वहाँ पे प्रॉब्लम आना बनता ही है, क्योंकि वो होटल लेयर ये सोचता है कि नहीं हमको तो और पैसे बचाने हैं। जैसे हिमाचल में पहले ऐसे होटल्स में होता था, लेकिन अब वहाँ पर भी चेन होटल्स हो गए हैं, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। और आजकल बी और सी टाउन्स में भी ब्रांड्स आना चालू हो गए हैं। मतलब अभी मैं विदिशा गया था तो मैंने वहाँ पर सायाजी देखा। जी। तो इट्स फील गुड। या ऑफ कोर्स। अच्छा, ऐसा है कि जैसे कभी मान लीजिए वेंडर्स या सप्लायर्स की गलती के कारण हो सकता है कि कस्टमर नाराज हो जाए, बट क्या कभी ऐसा हुआ है कि कस्टमर्स के कारण वेंडर्स या सप्लायर्स को किसी तरीके का नुकसान झेलना पड़ा हो? या जैसे एक छोटा सा इंसिडेंट मुझे अभी याद आ रहा है, वो बहुत पॉपुलर हुआ था, कुछ साल पहले वायरल भी हुआ था। एक फैमिली थी इंडिया की, इट इज़ वेरी सैड टू से कि वो लोग जब आई गेस बाली से लीव कर रहे थे, मैंने वो वीडियो तो जी हाँ, तो वैसा कुछ कभी आपको फेस करना पड़ा है? नहीं, मुझे कभी ऐसा फेस नहीं करना पड़ा जी। ये कई बार, अब आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दिस, लेकिन हाँ वो काफ़ी बुरा हो गया था। और कभी-कभी, लेकिन अगर जैसे मेरे कस्टमर्स हैं, कभी बोल देते हैं कि नहीं हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा, खासकर यूरोप में बड़ा प्रॉब्लम होता है हमको, कि वहाँ पर कोच का जो ड्राइवर होता है, हाँ जी, वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि उसको 8 घंटे ही गाड़ी चलानी है, और 1 घंटा एक्स्ट्रा रखना है। 4 घंटे बाद वो 20 मिनट के लिए रुकेगा। और हम जब ये समझाते भी हैं कि ऐसा ही होगा, 2 घंटे बाद वो 15 मिनट के लिए रुकेगा, 4 घंटे बाद वो 20 मिनट के लिए रुकेगा, वो उनके पूरा CDR चल रहा है, उस कोच में ही लगा हुआ है। लेकिन हमारे गेस्ट बोलते हैं अरे बार बार बस खड़ी कर देता है। ये क्योंकि हमारे इंडिया में तो बस चली जा रही है तो चली ही जा रही है, वहाँ पर कैप्टन होते हैं। हाँ, बिल्कुल। अभी हेलसिंकी में, फिनलैंड में एक रूल है, डू इट योरसेल्फ। ओके। जो फिनलैंड के लोग हैं वो लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो कर रहे हैं हम खुद करें। तो टी कॉफी केटल वहाँ पर जो होता है वो आपको रिसेप्शन एरिया में ही मिलेगा, वहीं आप डू इट योरसेल्फ। तो वो उनका बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो अब गेस्ट कंप्लेंट करते हैं कि भाई पानी वो हमें चाय बनानी है तो हमें रिसेप्शन जाना पड़ रहा है। ओवर लग्जरी चाहिए, एक्स्ट्रा लगेज कैरी करते हैं, इतने बड़े बड़े सूटकेसेस कैरी करते हैं। अब वहाँ तो खुद ही उठाना पड़ता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चाहे मतलब फॉरेन में आप कहीं पर भी ट्रैवल करें, ये सजेशन है, लगेज है वो कम कैरी करें। ट्रैवल लाइट एक वर्ड है, क्योंकि मेरा लगेज कभी 12 kg से ज़्यादा हुआ नहीं तो मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जब मैं अपने ही घर वालों के साथ ट्रैवल करता हूँ तो उनके 2 बड़े बड़े सूटकेसेस। एयरलाइन आजकल 15 kg अलाउ करती है, डोमेस्टिक में हो गए रूल, स्ट्रिक्ट है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं, वो तो लाइफ का पार्ट है। एक वीज़ा रिजेक्शन से पहले बड़ा डर लगता था कि अरे इसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, अब कैसे। लेकिन आजकल हमारे पास एक वीज़ा का पूरा डिफरेंट अलग से सेक्शन ही बना दिया है। और टचवुड बहुत बहुत मिनिमम हो गया रिजेक्शन, क्योंकि हम लोग इतना स्टडी कर चुके हैं कि एम्बेसीज कैसे वीज़ा देंगी, उनको क्या प्रोफाइलिंग चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स। तो टचवुड अभी जितने भी वीज़ाज हैं उसको हम कंट्रोल में लाए, क्योंकि जब तक वीज़ा नहीं है तब तक फर्दर ट्रैवल है ही नहीं।
हम कितना भी अच्छा होटल बुक कर लें या कितनी भी अच्छी एयरलाइन बुक कर लें, लेकिन अगर हमारा वीज़ा ही नहीं होगा तो हम ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। तो उस चीज़ को भी हमने काफ़ी स्टडी किया, अब एक्सपीरियंस हो गया है। तो हम लोग यूरोप के और यूके के वीज़ा तो हम लोग भोपाल में ही करवा रहे हैं। ओके। हम वीएफएस के वो भोपाल में हमारे ही ऑफिस में बुलाते हैं जी। और अपने ऑफिस में वीज़ा करवाते हैं। तो आपको फर्दर अब भोपाल से दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा जाने की ज़रूरत नहीं है वीज़ा के लिए। आप हमारे ऑफिस आइए, विल गिव यू ऑल द वीज़ा सर्विसेज इन आवर ऑफिस ओनली।